और जबकि हमारे बार बार हमारे देश में एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि महिलाओं को रेस्पेक्ट करो, महिलाओं को रेस्पेक्ट करो। जहाँ पे आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक महिला को ऐसे दिखा रहे हैं कि समाज में सिर्फ उसका इतना ही स्थान है कि वो बच्चे पैदा करे। उस करेक्टर को अपना मत मानो, इसको एक एंटरटेनमेंट के उस पे देखो और इसको बिल्कुल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मज़े करो, मूवी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि महिला विरोधी फिल्म है। रणबीर कपूर की जो मूवी आई एनिमल, तो ये कोई मोटिवेशनल और किसी विमेन को नीचा दिखाने के लिए या फिर उनको नीचे खींचने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टोरी की मांग हो सकती है। जस्ट अ स्टोरी। एक ऐसी मूवी का आना बहुत ज़रूरी था जो थोड़ी एंटरटेनिंग हो, थोड़ी यूथ को भी पसंद आए, क्योंकि प्रॉपर एक लव स्टोरी कोई देखना आजकल पसंद नहीं करता। तो ऐसे तो भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए। ये वाला जो स्टंट है जो मूवी के अंदर, फिर तो ये भी नहीं होता। पहले तो फुल पीछे से दिखा देते थे, फिर तो अब वो भी दिखाओ कि सेक्सुअल सीन को उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। बच्चे गेम भी खेल रहे हैं वायलेंस वाला, तो ऐसा थोड़ी है कि गेम खेलने के बाद सड़क पर निकल जाते हैं। अभी जो मूवी बन रही है वो थोड़ा रियलिटी को दिखा रही है। मेरा तो ये कहना है कि कोई किसी पे कोई गलत छाप नहीं छोड़ता। आप फिल्म बना रहे हैं, आप देखने जाइए, एंटरटेन होइए, मज़ा करिए और अच्छे से रहिए। वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस की तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अगर फिल्म में ना दिखाया जाए तो ये हमारे समाज में नहीं होगा, या फिल्म में अगर दिखाया गया तो हमारा समाज फिल्म से देख के उसको सीख लेके। लोगों को आगे मैंने देखा वो हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। अरे उसने वुमेन्स को ऐसा बोल दिया, वुमेन को वैसा बोल दिया। बॉक्स ऑफिस पर एनिमल मूवी ने अपना तहलका तो मचा दिया है, लेकिन अब वो विवादों का हिस्सा भी बन गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म महिला विरोधी है, इसमें एग्रेशन और वॉयलेंस बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जो कि आज के जनरेशन पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ सकता है। तो अभी न्यूज़ रूम में हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम सबसे एक एक कर उनके व्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो एनिमल को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस की वजह से देखते हैं या फिर बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ बनने से वाकई में जनरेशन पर कुछ अफेक्ट पड़ता है, या फिर इन मूवीज़ का क्या कुछ अफेक्ट हमारी जनरेशन पर अभी हो रहा है, वो एक एक कर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ रीटा श्री मैम हैं। मैम, महिला विरोधी बोल रहे हैं एनिमल को, तो एक साइड ये है, एक पक्ष ये है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस से ये मूवी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि महिलाओं को लेकर जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए बॉलीवुड में या किसी भी सेक्शन में, वो बॉलीवुड में ख़त्म हो रही है। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखो, एंटरटेनमेंट तो ठीक है, लेकिन हम अगर एंटरटेनमेंट बोल के अगर ऐसा कुछ चीज़ें दिखा दे जिसमें हमें ये लगे कि ये हमारे मतलब समाज के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो गलत चीज़ है। हम एंटरटेनमेंट बोल के कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दिखा सकते जो हमारे समाज के अगेंस्ट में जाता है। अब इसी का देख लो, इसमें पूरा मूवी में जो दिखाया गया है कि लड़कियां सिर्फ एक सामान है, उसको सामान की तरह यूज़ करो। ठीक है, जब मन करा सामान की तरह यूज़ करा, इसमें मार पिटाई दिखा रहा है, तो क्या हमारे जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं? हम आजकल के ज़माने में छोटे बच्चे से लेके 80 साल के बुढ़ा तक जो लोग होते हैं वो सभी हमारे सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। अगर ऐसा हमने किसी सेलिब्रिटी का इमेज ऐसा बना लिया कि वो किसी मूवी में दिखा रहे हैं अपने वाइफ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको एक लोग उसको फॉलो करना शुरू बात है, ऑब्वियसली बात है कि एक मतलब सेक्सुअल सब्जेक्ट बना के उसको देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना कि लोगों के मन में क्या आएगा। चलो बुजुर्ग का बात हम मान लेते हैं कि उनको वो समझदार है, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो 20-18 ईयर्स के बच्चे हैं उनके दिमाग में क्या आ गया, अरे यही होता है एंटरटेनमेंट, यही ऐसा ही होता है एंटरटेनमेंट, तो ये हम एंटरटेनमेंट बोल के ये सब नहीं दिखा सकते ना। और जबकि हमारे बार बार हमारे देश में एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि महिलाओं को रेस्पेक्ट करो, महिलाओं को रेस्पेक्ट करो, तो ऐसे मूवी में ठीक है थोड़ा बहुत दिखा दिया, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप वही चीज़ दिखाओगे तो लोग उसी को दिमाग में बिठा लेंगे कि इसका मतलब ये सही है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें भी समझना चाहिए कि एंटरटेनमेंट एक साइड होना चाहिए और आप समाज में क्या न्यूज़ दे रहे हो वो एक तरफ होना चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो सही तरीके से चीज़ें दिखानी चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो या चाहे कोई भी मूवीज का इंडस्ट्री हो ना, कि एक चीज़ दिखाना चाहिए कि ये हम किसी को वो करके नहीं दिखा सकते कि चलो ये हो गया हमारा एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चलता है। नहीं, ये एंटरटेनमेंट के लिए चलता है, लेकिन कितना दिखाना चाहिए कितना नहीं दिखाना चाहिए वो भी तो होना चाहिए। एक थिन लाइन होती है एंटरटेनमेंट और किसी की डिसरिस्पेक्ट करने में। तो हम आगे चलते हैं, प्रियांशी है हमारे साथ जिन्होंने एनिमल देख ली है, तो एनिमल देखने के बाद उनके क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक पर कि महिला विरोधी ये मूवी है या नहीं है, वो जान लेते हैं। प्रियांशी, पहले तो आपको मूवी कैसे लगी? एवरेज।
एवरेज Yes. जहाँ एक तरफ लोग कह रहे हैं ब्लॉकबस्टर है, 400 करोड़ रुपए पार हो चुके हैं मूवी के, आपका व्यू है कि एवरेज मूवी है? जहाँ पे आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक महिला को ऐसे दिखा रहे हैं कि समाज में सिर्फ उसका इतना ही स्थान है कि वो बच्चे पैदा करे, और उसको एज अ सेक्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब आपका मन हो। और उस पूरी मूवी में आप देख लीजिए कि आप एक फैमिली के साथ बैठ के उस मूवी को नहीं देख सकती हैं। हर जगह आप सेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है हर टाइम पे, उसको ऐसे बहुत ही नॉर्मली प्रेजेंट किया गया है। यस, ये अलग बात है कि हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारा जो देश है वो डेवलपिंग है, लेकिन अभी हम उतने फ्री नहीं हुए इस चीज़ को लेके। हमारे ओपन नहीं है हम कि खुलकर बात करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अपने घर पे इसे बहुत फ्रीली नहीं बोलते हैं। ऐसे में आप उस फिल्म को पूरे हर वर्ग के लिए बना रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि जिस तरीके के आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उसे बहुत सोच समझ के। और आपने महिलाओं की बात की, तो मैं बताऊं बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता है। जहाँ पे आज हम बहुत सारे ऐसी मूवीज़ है, थप्पड़ मूवीज़, बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जहाँ पे महिलाओं को आगे दिखाते हैं। और शुरू से ही हमारे बॉलीवुड की एक कल्चर रहा है कि वहाँ पे हीरो जो होता है ना, वो मेन किरदार में होता है। महिलाओं कहीं ना कहीं बैक स्टेज पे होती हैं, घर को संभालती हैं, जो स्टोरी होती है उसमें महिलाएं बलिदान देती हैं, वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती हैं, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए एक हीरो आते हैं। और आज जहाँ पे हम महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे लेके आ रहे हैं, आप वेब सीरीज की बात कीजिए, कहीं भी आज महिलाओं को कहीं ना कहीं वो स्थान दिया जा रहा है। ऐसे में फीमेल सेंट्रिक फिल्में बनने लगी हैं जिसमें महिलाएं लीड रोल में दिखाई बिल्कुल, और ऐसे में एक ऐसा ब्लॉकबस्टर मूवी बनता है जिसमें महिला का कोई किरदार नहीं है उनके जीवन में, सिर्फ ये है कि वो उनसे प्यार करते हैं, वो उनके बच्चे को पालती हैं, और वैसे में उस प्यार को भी बहुत ही शिद्दत से वो महिला ही निभाती है, वो पुरुष नहीं मुझे निभाते ऐसा हैं। लगता है प्रियांशी कि अभी हमारी जनरेशन या सोसाइटी इतनी ओपन नहीं हुई है क्योंकि ये मूवी इतनी हिट है, लोग पागलों की तरह इसे देखने जा रहे हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इतनी जागरूकता भी नहीं आई है सोसाइटी में। बिल्कुल नहीं आई है। और अगर जागरूकता की बात करें तो जब कबीर सिंह आई थी तो भी लोगों ने खूब देखा था, लेकिन अगर वहाँ पे आप वुमेन की बात की तो उस महिला के लिए क्या था, कोई भी आके उसे थप्पड़ मार देता था, कोई भी कुछ भी कर देता था, वो सर झुका के, और उसे कैसे कहीं ना कहीं रोमांटिसाइज किया गया था कि ऐसी ही लड़की होनी चाहिए, जो लड़के होते हैं उनके लिए ऐसी। मुझे लगता है कि महिलाओं को खुद इस पे बात करनी चाहिए। जब तक आप अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपके हक के लिए बात नहीं करेगा। तब तक बदलाव नहीं आएगा अगर महिलाएं बात नहीं करें। इस मूवी के बहुत सारे रिव्यूज जब मैंने देखे तो उसमें एक महिला थी जिसने बोला कि इस महिला को कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए नहीं बनाया गया है। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप एक महिला हैं तो कोई पुरुष आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। बहुत सारे, और फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि हम पुरुषों को पीछे करने की बात कर रहे हैं, हम पुरुषों के साथ इक्वल होने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पुरुषों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी दिखानी है तो उस महिला का भी कोई किरदार होना चाहिए जो हमें अच्छा लगे कि हाँ, महिला ने भी कोई काम किया है, उसने सिर्फ बच्चा पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो हमारे साथ कशिश है, हम उनसे बात करते हैं। कशिश, कुछ मूवीज़ हैं बॉलीवुड की, जैसे अभी हम एनिमल की बात कर लें, कबीर सिंह है और तेरे नाम है, इन तीनों को एक ही कैटेगरी में देखा जा रहा है कि ये महिला विरोधी फिल्में हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि बॉलीवुड को ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, इस कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ये कितना सही है या गलत है? देखिए, बॉलीवुड में या फिर किसी टॉलीवुड में हम देखा जाए, एंटरटेनमेंट में कोई मकसद के उससे नहीं देख सकते। ये पूरा एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है और हमें हर मूवी को एंटरटेनमेंट के पर्पस से ही देखनी चाहिए। और महिला विरोधी कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। जो मूवी बनाई गई है, अगर हम उसको एक एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखेंगे तो हमें अच्छी लगेगी। और रही बात, हाँ, एक चीज़ होती है हमारे यूथ में कि अगर वो कोई मूवी देखते हैं तो उसके कैरेक्टर को अपना मानते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं, हाँ, यूथ को बोलूँगी कि अगर जैसे हमें एनिमल में देखा है, रणबीर कपूर ने रश्मिका मंदाना के साथ थोड़ा वो करा है, वॉयलेंस है, छोटा सा सीन है, वॉयलेंस है। वहीं बॉबी देओल का एक सीन है जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बाद ही ये जो मुद्दा है फेमिनिस्ट का वो उठा है। तो वहीं अब जो हमारे यूथ है, जो लड़के हैं, और मैं सिर्फ लड़कों को नहीं बोलूँगी वरना फिर लड़के मुझ पर हमें एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए, एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी वीडियो देख रहा है वो उस कैरेक्टर को अपना मत मानो, इसको एक एंटरटेनमेंट के उस पर देखो और इसको बिल्कुल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मज़े करो, मूवी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि महिला विरोधी फिल्म है। हमारे साथ मिली मौजूद है।
मिली अभी का जो कल्चर है, हम बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को आगे बढ़ाना या कोई लड़की किसी से कम नहीं है की बात करते हैं। ऐसे में एक ऐसा मुद्दा छिड़ना कि बॉलीवुड में ऐसा कल्चर प्रमोट हो रहा है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? पहली बात तो ऐसा कोई कल्चर वो प्रमोट नहीं कर रहे कि मतलब विमेंस को ऐसे टॉर्चर करना और अगर आप इसको एज अ मोटिवेशनल मूवी आपको लगता है कि हाँ बॉलीवुड में मोटिवेशनल मूवी तो वो अलग ही बनाते हो। जैसे सैम बहादुर, अगर आपको देखना हो मोटिवेशनल मूवी देखनी हो ऐसा कुछ तो सैम बहादुर टाइप की मूवीज़ हैं। लेकिन अब अगर आप बात करोगे ऐसी रणबीर कपूर की जो मूवी आई एनिमल, तो ये कोई मोटिवेशनल और किसी विमेन को नीचा दिखाने के लिए या फिर उनको नीचे खींचने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टोरी की मांग हो सकती है। जस्ट अ स्टोरी और लोग पसंद कर रहे तो कहीं ना कहीं लोगों को भी हाँ, हालांकि मतलब ये अगर आप उस एंगल में लेके जाएंगी कि मतलब लोग इसे गलत एंगल में ले रहे हैं कि विमेंस के अगेंस्ट टॉर्चर हो रहा है, फिर भी लोग देख रहे हैं क्योंकि ये दिस इज जस्ट फॉर फन। आप इसको एज अ फन लो, ना कि इसको एज इस एंगल से लो कि विमेंस के अगेंस्ट। तो विमेंस के अगेंस्ट की आप बात कर रहे हो तो विमेंस के राइट के लिए भी काफ़ी मूवी बनी है, तो आप वो सारी मूवी की बात कर लो फिर। जैसे एक थप्पड़ मूवी आई थी जहाँ पर राइट्स की आई बात थी, पिंक मूवी आई है, ऐसी कई सारी मूवी आई है। तो हम इसको बस एज अ इस एंगल में लेके नहीं चल सकते ना कि बॉलीवुड विमेंस के अगेंस्ट में ही मूवी बनाता है, बॉलीवुड विमेंस के फेवर में ही मूवी बनाता है। तो ये दोनों एंगल एस्पेक्ट है, हम दोनों लेकर चलेंगे। और ये जो एनिमल मूवी है बहुत अच्छी मूवी है, तो उसको फालतू का क्रिटिसाइज करना बंद करें। अगर बॉलीवुड ने अच्छा काम किया है तो उसको अच्छा बोलना हमारा राइट चीज़ है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बॉलीवुड भी अच्छा और भी कंटेंट हमारे लिए ज़रूर देगा। क्योंकि काफ़ी समय बाद कोई एक बहुत अच्छी और बहुत ही ट्रेंडिंग बॉबी देओल की एंट्री मैं तो आपको बोलना चाहूँगी, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी बट बॉबी स्पॉयलर्स मत देना हमारे बट बॉबी देओल की एंट्री इज सुपर्ब। हमारे साथ श्वेता मौजूद है। श्वेता, आपको क्या लगता है एनिमल में कुछ गलत है या नहीं है? देखिए, बहुत ही पोलराइज्ड ओपिनियन है इस मूवी को लेके। जिसको पसंद आ रही है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, जिसको पसंद नहीं आ रही वो कह रहा है कि पता नहीं क्या बकवास बॉलीवुड ने बना दिया है। क्योंकि इसको हम अगर एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अब देखिए ना, अभी कोविड आया, कोविड के दौर में क्या हुआ, बहुत सारे जो आपके थिएटर्स थे वो बंद हो गए। बॉलीवुड को भी बहुत प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मूवियाँ नहीं दिखी, सब OTT पे सारा प्लेटफॉर्म आपका देखने लगे। रिलैक्सेशन का एक जो मोड होता है वो लोगों से छिन गया था। हाँ, मूड छिन गया था और लोग OTT पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, थिएटर्स में कोई नहीं जा रहा था। क्योंकि एक ऐसी मूवी का आना बहुत ज़रूरी था जो थोड़ी एंटरटेनिंग हो, थोड़ी यूथ को भी पसंद आए। क्योंकि प्रॉपर एक लव स्टोरी कोई देखना आजकल पसंद नहीं करता। क्योंकि हम तेरे नाम को क्यों याद कर रहे हैं, हम एनिमल को क्यों याद कर रहे हैं, हम आपकी वो रणबीर कपूर की कबीर सिंह एक मूवी है, शाहिद कपूर। एग्जैक्टली हाँ, कबीर सिंह को क्यों, थप्पड़ को हम क्यों याद करें, वो हम मूवीज़ को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा तड़का था। क्योंकि सही या गलत, हाँ ये मानना बहुत सही है कि जो मूवीज़ होती हैं वो प्रदेश का परिदृश्य होती हैं। हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, संस्कृति हमारी क्या कहती है, ज़रूर दिखाती हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखी जाए तो मूवी अच्छी देखनी चाहिए, पसंद करनी चाहिए। क्योंकि हम केवल मूवी पसंद इसीलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोगों के बिजनेस भी जुड़े हैं, तो हमको वो भी चीज़ भी देखनी चाहिए। अच्छी मूवी देखो, हाँ ओपिनियन आपका अपना हो सकता है कि मूवी कैसी है, ख़राब है, अच्छी है। क्योंकि अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए सबको, और एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखेंगे तो ज़्यादा आपको पसंद आएगी। अब हमारे साथ अंकित मौजूद हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे एनिमल के डायरेक्टर हैं वांगा साहब, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर एक रिलेशनशिप में लड़का अगर गालियाँ नहीं देता है या मतलब ऐसी कुछ बातें नहीं होती हैं तो वो रिलेशनशिप में इमोशंस नहीं होते हैं। उसके बाद उनकी तरफ से कबीर सिंह या एनिमल जैसी मूवीज़ आती हैं जो कि महिला विरोधी, जिन पर टैग लग जाता है। तो आप एक लड़के हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या कल्चर है या ये क्या बात है? नहीं, लड़के लड़की की बात नहीं है, गालियाँ तो लड़के लड़के दोनों ही देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने वो नहीं बोला, वो कुछ और कन्वे करना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, पोसेसिवनेस या इनसिक्योरिटी ना हो तो रिलेशनशिप नहीं होता। तो बाकी जो एनिमल में भी आपने कहा कि जिस तरह का जो रश्मिका और रणबीर कपूर का जो रिलेशन दिखाया गया है, जो उसमें से उनको जो थोड़ा सा इंटेंस सीन है उनका, थोड़ा सा डार्क सीन है, तो वो सिर्फ एक नज़रिया है सोसाइटी का, वो भी कहीं से समाज से लिया गया पार्ट है, ऐसा तो नहीं है वो अपने आप कहीं से लिया है। और ऑडियंस इस चीज़ को पसंद करी क्योंकि ए सर्टिफिकेट मूवी को मिला है, तो इसका मतलब अडल्ट मूवी है। अडल्ट ए सर्टिफिकेट मूवी में क्या आता है, सेक्स, वायलेंस, एक्शन, उसके बाद जो भी आप फाउल लैंग्वेज सब उसमें आता है। तो और ये एक जॉनरा है, तो इसको जॉनरा की तरह लिया जाए। और जितने आप हॉलीवुड देख लो, हॉलीवुड में जो वेब सीरीज़ आती हैं उसमें मोस्टली 70% वेब सीरीज़ को देखने वाले भारतीय हैं। तो इसका मतलब भारतीय जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी 25 से 30 साल के, 20 से 25 साल के, तो वो इस मूवी को देख रहे हैं, पसंद करें। 500 करोड़ होने वाला है, आज तीसरा दिन है,
तो इसका मतलब कंटेंट वो पसंद कर रहे हैं, यही युवा देखना चाहते हैं, तो वही फिल्म मेकर्स बना रहे हैं। तो ऐसे तो भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए। ये वाला जो स्टंट है जो मूवी के अंदर, फिर तो ये भी नहीं होता। पहले तो फुल पीछे से दिखा देते थे, फिर तो आप वो भी दिखाओ कि सेक्सुअल सीन को उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है। अगर आप कंटेंट चाहते हो कि इंडियन सिनेमा अगर ओवरसीज़ तक जाए, तो आपको ये सब जो जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं, ये जो ट्रोलिंग है, इन सब से दूर हट के अपना एक माइंडसेट अच्छा सेट करके कहना चाहिए कि अगर भारत जो भी चीज़ कर रहा है, अच्छा बुरा, वो सेंसर बोर्ड है, वो उसका काम है कि 5 सीन अगर फिल्म से काटे हैं पहले, तो ये सीन भी काट सकता था अगर इतना लगता वायलेंस। तो ऐसा कुछ नहीं, ये जो वेले लोग हैं उनका काम है कंट्रोवर्सी करना, ट्रोलर्स हैं। बाकी मुझे तो नहीं लगता। मूवी अच्छी है, एंटरटेनमेंट, सब पावर पैक्ड मूवी है, ए सर्टिफिकेट मूवी है। उसमें लिखा है कि जो 18 साल के प्लस बच्चा है वही जाए देखने जाए, तो ये यही बात खत्म हो जाती है। बाकी और भी लोग हैं, आप आयुष से पूछें। बिल्कुल। आयुष, अभी आपने अंकित की भी बात सुनी, इतनी उन्होंने बात की कि कुछ गलत नहीं है मूवी में, सब कुछ ठीक दिखाया जा रहा है। तो लेकिन एक हमारी जनरेशन है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से प्रेरित होता है, समझता है कि ये हमारे हीरोज़ हैं तो हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक बात है। लेकिन ऐसी मूवी में वॉयलेंस को दिखाना, गन कल्चर को दिखाना या फिर सेक्सुअलाइज करना, तो आपको लगता है कि यूथ पर कुछ अफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों से? नहीं, यूथ पर इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो मूवीज़ बन रही है वो हर तरह की मूवीज़ बन रही है। बच्चे गेम भी खेल रहे हैं वायलेंस वाला, तो ऐसा थोड़ी है कि गेम खेलने के बाद सड़क पर निकल जाते हैं। अभी जो मूवी बन रही है वो थोड़ा रियलिटी को दिखा रही है, मतलब जो पिछला हमारा सोशल नॉर्म्स थे, उन सोशल नॉर्म्स के बैरियर को तोड़कर मूवीज़ बाहर निकल रही हैं, जिससे हमारी मूवीज़ और एक्सपेंड हो रही हैं, बाहर फॉरेन में भी देखी जाए और अच्छी मतलब व्यूअरशिप उस पर बढ़े। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे जो पहले वाले मूवीज़ बनते थे और आज जो मूवीज़ बन रही है उसमें कितना ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और आगे जो मूवीज़ बनेंगी तो उसमें भी थोड़ा हमें सोशल बैरियर जो हमने बना रखे हैं मूवीज़ को लेकर कि ये नहीं दिखाना, ये दिखाना है, तो थोड़ा एक्सपेंड करें। और जो सोसाइटी में जो रियलिटी है कहीं ना कहीं उसे भी हमें दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये होता है कहीं ना कहीं वायलेंस है सोसाइटी में, क्राइम है, तो उसे भी कहीं प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है। तो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये सही है। अब हमारे साथ श्वेता मौजूद हैं। श्वेता, एनिमल को लेकर आपको क्या लगता है कि उस मूवी में कुछ गलत है या वो मूवी ठीक है? देखिए, अगर हम मतलब महिलाओं के ऊपर बात करें तो गलत है, ऑब्वियसली गलत है। अगर हम केवल एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो भी हम एंटरटेनमेंट में भी ऐसी चीज़ें नहीं परोस सकते हैं जिससे लोगों की मानसिकता जिससे लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाए कि नहीं, हम ये सब कर सकते हैं, ये ठीक है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना है, ऐसा कुछ भी करना ये जायज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है, जायज़ नहीं है। हमें एंटरटेनमेंट में भी उन चीज़ों को दिखाना चाहिए जो महिलाओं के लिए सही है। महिलाओं के लिए, किसी भी हम आम नागरिक हैं, किसी भी चीज़ के लिए, अगर बच्चों के लिए भी है तो भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो जिससे नई जनरेशन के ऊपर ऐसा असर पड़े कि नहीं, हम ये चीज़ें कर सकते हैं, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं। हमें ऐसे आप एक चीज़ दिखा रहे हैं तो आप एक तरह से जो यूथ है उसको आप एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कोई भी मोटिवेशनल मूवी बनती है, किसी के ऊपर बायोपिक बनती है, तो बायोपिक भी देख के लोग मोटिवेट होते हैं कि नहीं, उसने ऐसा किया, उसने अपने लाइफ में ये चीज़ अचीव करी। वैसे ही मूवीज़ भी हैं, आजकल की यूथ मूवीज़ से भी काफ़ी इंस्पायर हो रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि मूवीज़ में जो दिखाते हैं बहुत ही फैसिनेट है, बहुत ही ऐसा हमें करना चाहिए। तो एक तरह से ये हम मैसेज दे रहे हैं, तो ये सोशली अगर हम देखें तो नहीं सही था। हाँ, गलत है बिल्कुल। आप देखिए, साइकोपैथिक होते हैं ना, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिकेशन किसी भी चीज़ में आ जाए तो वो चीज़ नहीं सही है। फिर वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी चीज़ हो। तो मेरे ख्याल से तो कॉन्सेप्ट जो था मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। आशीष सर हमारे साथ मौजूद है। सर, एनिमल पर एक डिबेट छिड़ी हुई है कि वो महिला विरोधी फिल्म है, वॉयलेंस को प्रमोट कर रही है, गन कल्चर को प्रमोट कर रही है, तो हमारी यूथ पर, जनरेशन पर एक गलत छाप छोड़ती है वो मूवी। इसमें आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि कोई किसी पे कोई गलत छाप नहीं छोड़ता। आप फिल्म बना रहे हैं, आप देखने जाइए, एंटरटेन होइए, मज़ा करिए और अच्छे से रहिए। आपकी मानसिकता क्या है, आप किस कल्चर में पले बढ़े हैं, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मूवी मैंने देखी नहीं है, आपने मूवी देख ली है? जी, मैंने देखी है। उसमें कुछ सीन्स हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है कि रणबीर कपूर और रश्मिका के बीच में एक वॉयलेंस वाला सीन है जिसमें वो उनका गला पकड़ लेते हैं, तो कबीर सिंह से कहीं ना कहीं उसे रिलेट किया जा रहा है। कबीर सिंह ने जो थप्पड़ मारा था वो वाली से देखिए मेरा मानना है कि अगर ये, मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन वो किस सिचुएशन में, किस हालात में गला पकड़ने वाला सीन है, या कबीर सिंह वाला जो थप्पड़ मारने वाला सीन था, बड़ा ट्रोल हुआ था, लेकिन उसको दूसरे एंगल से भी लोग देख रहे हैं कि भाई प्यार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जिससे, अगर मैंने मूवी अभी तो देखी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अगर उस सिचुएशन में क्या सीन की डिमांड रही होगी, तमाम चीज़ें सीन की डिमांड के हिसाब से होती हैं। एक कैरेक्टर होता है, उसके तमाम शेड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि अच्छा इंसान एक अच्छा इंसान होता हो,
फिल्म में जो दिखाया जाता है वो उसके कैरेक्टर में जो जो चीज़ें हुई होंगी अगर उसमें लिखा हुआ होगा तो है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसका समाज मूवी देखने चाहिए तो मूवी देख के एंटरटेन होके वापस आ जाइए, भूल जाइए उसे, दिल पर मत लीजिए। दिल पर कुछ अच्छी चीज़ें लेके आइए और बुरी चीज़ें वहीं छोड़कर चले आइए, मेरा ये मानना है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि क्या कुछ व्यूज़ हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फेमिनिज़म की हम बात कर रहे हैं इस जनरेशन में, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनिमल जैसी मूवीज़ को कबीर सिंह या तेरे नाम से रिलेट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में महिलाओं को आगे बढ़ाने के जनरेशन में ऐसी मूवीज़ बनना ठीक है या सिर्फ वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस होना चाहिए? देखिए, एंटरटेनमेंट को मुझे लगता है एंटरटेनमेंट के लिहाज से ही देखना चाहिए। और अगर आप वहाँ जा रहे हैं 3 घंटा निकाल कर अपने पैसे खर्च करके, तो आप ये समझिए कि आप एंटरटेन करने के लिए खुद को जा रहे हैं। एंटरटेन कीजिए, वापस आ जाइए, उसको दिल पे मत लीजिए। और फिल्मों को कहीं ना कहीं कहते हैं कि समाज का आईना फिल्म होता है। ऐसा नहीं है कि फिल्म में जो वायलेंस दिखाई जा रही है वो हमारे समाज में नहीं होती है। हमारे समाज में देखिए, अभी भी आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, बल्कि ग्रामीण इलाका छोड़िए, कई शहरी इलाकों में आप देखिए जहाँ पर इस तरह से हस्बैंड वाइफ के बीच मारपीट की खबरें सामने आती हैं या विमेंस के खिलाफ वायलेंस की तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अगर फिल्म में न दिखाया जाए तो ये हमारे समाज में नहीं होगा, या फिल्म में अगर दिखाया गया तो हमारा समाज फिल्म से देख के उसको सीख लेके घरों में इस तरह की चीज़ें करेगा। ये चीज़ें हमारे समाज में होती रही हैं। और अगर फिल्म में दिखाया जा रहा है, देखिए बहुत सी बात है कि हाउ यू टेक इट। सवाल ये है कि आप किसी चीज़ को कैसे लेते हैं। आप एक कॉमेडी सीन है, उसमें आपको हंसी आएगी, मुझे नहीं आएगी, तो मैं उसको कैसे ले रहा हूँ। तो मैं एंटरटेनमेंट को सिनेमा के लिहाज से लेता हूँ। और उसमें अगर वायलेंस दिखाई जा रही है, देखिए इतना दिमाग हम सब में है वहाँ पर कि फिल्म में अगर एक हीरो अकेला 10-10 लोगों को मार रहा है तो ये रियल में पॉसिबल नहीं है। तो ये प्योरली फिक्शन है। फिक्शन को फिक्शन की तरह देखें। पिक्चर के शुरुआत में एक जब चेतावनी चलती है ना कि किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं और इसको आप एक प्योरली एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, तो उस चेतावनी को ध्यान से देखिए। उसके बाद टेंशन दिमाग से निकालिए। फिल्म देखने जाते हैं तो आप टेंशन रिलीज करने के लिए जाते हैं, ये नहीं कि फिल्म देखने के बाद 4 नई टेंशन मैं अपने साथ सामने लेकर आऊँ। तो उसको बिल्कुल प्योरली फिल्म की तरह देखिए और उसको समाज से जोड़ना या क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं। अगर आप उस फिल्म में, समाज में बहुत अच्छी सारी फिल्में भी हैं, रामायण भी हमने देखा है इसमें, और बहुत सारे जो भक्ति वाले सीरियल है उसको भी देखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको देख कर लोगों का दिल बदल जाता है। जिसको जो करना है वो करेगा। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के लिहाज से नो नीड टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। फिल्म को फिल्म की तरह रहने दीजिए। एंटरटेनमेंट है, उसको एंटरटेनमेंट की तरह रहने दीजिए। ये आपका दिमाग है, हाउ यू टेक इट, दैट्स इट। देखिए हमने बहुत सारे पक्ष सुने यहाँ पर। जी बिल्कुल, गाने सुनिए, रील बनाइए और एंटरटेन होइए, क्योंकि स्टोरी की मांग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में वायलेंस नहीं हो रहा है या सेक्सुअल असॉल्ट वुमेन के खिलाफ नहीं हो रहा है, लेकिन फिल्मों को इतना सीरियसली लेके उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका कंटेंट इतना रिच है उसको लेकर इतना ज़्यादा विवाद खड़ा करना, वो मुझे नहीं लगता कि सही बात है। और हमारे न्यूज़ रूम में भी मेजॉरिटी लोग यही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए और एंटरटेनमेंट के तौर पर इस फिल्म को देखें। निखिल सर हैं हमारे साथ। सर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि एनिमल को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस से देखें या इसे समाज से जोड़कर और समाज में की जो मेरा दिक्कतें मानना दिखाई जा रही हैं, मेरा मानना है उनको सीरियसली लें? मैं वो इसी बात कहूँगा। मेरा मानना है कि जो लोग मूवीज़ बनाते हैं, अगर हम मूवीज़ को मूवीज़ की तरह ही लें ना तो वो सही है। क्योंकि आजकल इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या फिर लोग अपनी अपनी टिप्पणी करते हैं कि इन्होंने वुमेन के अगेंस्ट में ऐसा कर दिया, वुमेन के अगेंस्ट में वो बोल दिया। मूवी मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से ही बनाई जाती है। तो अगर हम उसको उसी नज़र से देखें ना तो वही सही है। लोगों का आकर मैंने देखा वो हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। अरे उसने वुमेन्स को ऐसा बोल दिया, वुमेन को वैसा बोल दिया। यार मूवी को मूवी की तरह लो ना, मूवी को मूवी की तरह। हाँ, मतलब कि हर बात में मैंने देखा कबीर सिंह जो इस सेम डायरेक्टर की कबीर सिंह रिलीज़ हुई, उसमें भी इसने तो मतलब लड़कियों के अगेंस्ट में ये बोल दिया, उसने थप्पड़ मार दिया। अरे यार ये रियल में नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उसके लिए वो अलग है, लेकिन अगर मूवी आप देखने जा रहे हो तो मूवी को आप 3 घंटे 2 घंटे जो मूवी है उसे आप इंजॉयमेंट पर्पज से ही लो, बस मैं ये बोलना चाहूँगा। चलिए हमने अपने न्यूज़ रूम में सभी से बात की है। बहुत से पक्ष हैं यहाँ पर मूवी के, लेकिन मेजॉरिटी यही है कि एंटरटेनमेंट के लिए देखिए इस मूवी को। बेशक कंटेंट बहुत रिच है। जहाँ इस समय साउथ इतना पॉपुलर हो रहा है, टॉलीवुड मूवीज़ इतनी पॉपुलर हो रही हैं, ऐसे में अगर बॉलीवुड एक कंटेंट रिच फिल्म दे रहा है एनिमल की तरह, तो उसमें बेबुनियाद वाद विवाद खड़े ना करके उसे मज़े से देखिए। और कोविड के बाद में कोई एक इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हमारे सामने आ गई है, जवान से भी ज़्यादा वो हिट हो रही है। तो आप भी एनिमल देखिए और हमें कॉमेंट
कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मूवी में कोई दिक्कत है, महिला विरोधी है, गन कल्चर को प्रमोट करती है, या फिर आपके हिसाब से मूवी का कंटेंट अच्छा है और एंटरटेनमेंट के लिए वो बहुत अच्छी है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।